हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम RWA पर यानी कि रोजगार विद अंकित पर जो SSC GD का 2025 का मॉक टेस्ट हो रहा है, उसी मॉक टेस्ट के मैथ्स का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आप सब वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये 6 अक्टूबर का जो टेस्ट हुआ था, उसी के मैथ का आज हम सॉल्यूशन कराएंगे। तो और उसके बाद साथ ही साथ उसके बेसिक भी बताते चलेंगे कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। तो आप सब वीडियो तक बने रहिएगा और अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न अगर देखते हैं, और जो भी एक प्रश्न है हम स्क्रीन पर लगा देंगे वीडियो के, आप देख लीजिएगा। तो पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि 12% और 8%। पहला प्रश्न क्या बोला कि जो आपका 12% एक दिया गया है, ठीक है, और एक 8% दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है ये कि दो क्रमागत छूट है, यानी पहले 12% और उसके बाद 8% छूट दिया है। तो बोल रहा है छूटों के बराबर एकल छूट क्या है। अगर इन दोनों को छूट दिया जाए तो टोटल कितनी छूट हो जाती है। तो ये छूट ज्ञात करने के लिए हमेशा होता है कि A प्लस बी माइनस AB और बटे 100, इस वाले सूत्र से निकालते हैं। जब भी दो छूटें दी गई हों तो इस सूत्र के माध्यम से निकालेंगे तो एकल छूट के बराबर, यानी कि पहला कितना दिया 12, उसके बाद क्या है 8% माइनस, यानी कि 12 और गुणे कितना हो जाएगा 8, और बटे में क्या हो जाएगा 100। अगर हम इसका गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, माइनस 12 और 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 96, और 100 से जब भाग देंगे तो 2 अंक पे क्या लग जाएगा दशमलव। इन दोनों का अंतर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 19.04%, ठीक है। तो पहले वाले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है 19.04%। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, एक आपका 28 है और एक क्या है 42 है। कह रहा है कि इनका लासा यानी कि लासा अनुपात मासा, यानी कि लासा और मासा का क्या पूछ रहा है, तो अनुपात पूछ रहा है। तो इनका मासा निकालना है। तो मासा निकालना है, सबसे पहले मासा निकाले तो जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या को डिवाइड करें। जैसे 28 से 42 को काटते हैं तो 42 नहीं कटेगा, तो इसका मतलब इसका कोई गुणनखंड होगा छोटी संख्या। तो इसका अगर हम गुणनखंड करें तो 14 गुणे 2 लिख सकते हैं। फिर 14 से चेक करेंगे, 14 से 28 भी कटेगा और 14 से 42 भी कटेगा। जब जिस संख्या से दोनों कट रही हैं तो वही क्या हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा, यानी कि 14 क्या हो जाएगा 28 और 42 का मासा, ठीक है। और अगर आपको ये चीज़ न समझ में आए तो आप कमेंट में बताइएगा, हम इसका बेसिक से बता देंगे कैसे मासा और लासा निकालें, ठीक है। और इसका अगर हम लासा निकालना है तो बड़ी संख्या को देखें, बड़ी संख्या को देखेंगे 42, तो ये 28 से नहीं कटता है तो 42 का गुणनखंड निकालेंगे। इसका जो है 2 से पहले गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 84, कोई गुणनफल ही होगा किसी संख्या से, तो ये 84 हो जाता है। अब 28 से 84 को भाग देते हैं तो कट जाएगा, 3 बार में कटेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा इन दोनों का। अब 42 से भी 84 कटेगा तो लासा क्या हो जाएगा 84। इन दोनों का अनुपात नहीं है, 14 एकम 14 और 14 छः 84, यानी 6 अनुपात 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है, कह रहा है कि 40 आदमी 8 घंटे में 60 पेड़ काट सकते हैं। तो इसका जो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए होता है कि M1 और D1 और H1 और बट्टे क्या हो जाता है W1 बराबर क्या होता है M2 D2 और H2 और बटे क्या हो जाता है W2। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 40 आदमी, तो यानी कि 40 आदमी लिखेंगे। अगुणे दिन तो दिया नहीं गया, डेज होता है, और घंटे दिए गए हैं, कितने हैं भैया, तो ये 8 घंटे हैं। वर्ग कितने पेड़ काटते हैं, तो ये दिया गया है कि 60 पेड़ काटते हैं, बराबर M2 दिया गया है। कह रहा है कि 40 में से 10 आदमी काम में शामिल नहीं होते, तो 40 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 30 बचेगा। कितने घंटे काम करना है, तो 16 घंटे काम करेंगे। कितना घंटे 16 घंटे काम करते हैं। तो शेष आदमियों द्वारा 16 घंटे में कितने काम हो जाएगा, यानी 30 आदमी 16 घंटा काम करते हैं तो कितना काम हो जाएगा, यानी कि W2 का मान पूछ रहा है। तो ऊपर ऊपर की संख्याओं को काट सकते हैं। तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 × 4 और 4 चौक 16, 4 × 4 और 4 दूनी 8,
और 2 से काटेंगे 60 को, कितनी बार में कटेगा 30। तो इधर बचा है कितना है 30 है, इधर क्या बचा है 3। W2 ऊपर 1 बचा है, W2 इधर आ जाएगा तो बराबर ये हो जाएगा 3 और गुणे कितना हो जाएगा 30, क्योंकि भाग में है तो गुणा में हो जाएगा। तो ये बराबर कितना आ जाएगा 90। यानी कि जो शेष जो आदमी हैं ये क्या करेंगे, ये 15 घंटे में व 16 घंटे में 90 पेड़ को काटेंगे। कितने पेड़ काटेंगे 90 पेड़। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 हो गया। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि जो है 2p यानी 2p बराबर 3q और बराबर 4r और बराबर कितना है 4r और बराबर के हो जाता है 5s। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा क्या है, ये पूछ रहा है कि p अनुपात q और अनुपात r अनुपात s। ठीक है, अगर ये पूछ रहा है तो इस प्रकार से, जैसे p का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर p को छोड़ के बाकी सबका गुणा कर लेंगे। 3 चौक 12, 12 पंजे कितना हो जाएगा 60। अनुपात क्यों का मान निकालना है, क्यों को छोड़ के और सबका गुणा करेंगे, यानी कि 2 चौक 8, 8 पंजे 40। आर का मान निकालना है तो आर को छोड़ देंगे, बाकी सबका गुणा करेंगे, यानी 5 3 15, दूनी 30। और फिर उसके बाद यस का मान निकालना है, 3 सबका गुणा करेंगे, 4 3 12, 12 दूनी 24। इन सब का रेशियो निकालना, तो रेशियो में जो सरल कर लेंगे, ये कटेगा 12 बार में, ये कट जाएगा 15 बार में, और ये कटेगा कितने 20 बार में। ठीक है, और ये कट जाएगा आपका 30 बार में। तो यानी कि पी क्यू आर एस का अनुपात 30, 20, 15 और 12 आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर किस पर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है आपका दिया गया है, यहाँ पर एक रूट दिया गया है बड़ा रूट, उसके बाद दिया गया है यहाँ पर एक छोटे रूट के अंदर दिया गया है एक यहाँ पर ब्रैकेट है, फिर दिया गया है कितना है 1031 है, फिर माइनस के, इसके बाद ये रूट दिया गया है यहाँ पर कितना है आपका 61 माइनस, फिर रूट दिया गया है यहाँ पर है आपका कितना 138 प्लस रूट के कितना 36 है, और उसके बाद फिर बड़े ब्रैकेट से बंद किए। ठीक है, अगर यहाँ पर हम इनको हल करने का तरीका क्या होता है इन प्रश्नों का, कि सबसे पहले इस 36 का निकालें, 36 का अगर वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा 6 आएगा, और इस 6 को इस 38 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 144 आएगा। इन सब के स्थान पर 144 हो गए, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 12 होता है, तो 12 आ जाएगा। अब 61 में से 12 को घटाएंगे कितना बचेगा 49 बच जाएगा, यानी कि इन सब के स्थान पर क्या बचेगा 49। 49 का वर्गमूल क्या होता है 7। अगर 7 निकालते हैं तो ये कितना है, ये रूट के अंदर 1031 है, और 1031 का अगर इसका हम वर्गमूल तो पॉइंट में निकलेगा। अगर इस सवाल में अगर यहाँ पर रूट ना हो, इस रूट को हटा दें तो फिर क्या हो जाएगा 1031 में से 7 घटाएंगे बचेगा कितना, ये 1024 बच जाएगा। और 1024 का वर्गमूल क्या होता है 32। जो ऑप्शन में है तो हम 32 को क्या करेंगे ठीक कर देंगे। ठीक है, हालांकि यहाँ पर ये करड़ी नहीं होना चाहता, जो ये रूट है इसको नहीं होना था, तो फिर सवाल एकदम सही होता। अगर यहाँ पर है तो ये पॉइंट में आएगा। ठीक है, और चलते हैं फिर अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, यानी कि प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि एक जो है आपके एक बैग में केवल एक बैग है, उसमें 1 रुपये, ठीक है, और 2 रुपये और उसके बाद 5 रुपये के मूल्य वर्गों के सिक्के का अनुपात दिया गया है, यानी कि 12 अनुपात दिया है 5 अनुपात दिया है कितना 3। ठीक है, तो ये सिक्कों का अनुपात दिया गया है, ये आपके रुपए दिए गए हैं। तो हमें प्रश्न में देखें क्या दिया गया है, यदि बैग में कुल राशि कितना है, ये आपका दिया गया 36 और 26, यानी 3626 रुपये कुल टोटल रुपए दिए गए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, अगर हम पहले तो फिर कुल रुपए निकाल लें। अगर 12 सिक्के हैं 1 रुपये के तो कितने रुपए हो जाएंगे 12 रुपये, और अनुपात उसके बाद क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे इन सबको। अगर 5 सिक्के हैं 2 रुपये के तो 10 रुपये हो जाएंगे। अगर जो है आपके 3 सिक्के हैं 5 रुपये के तो कितने रुपये हो जाएंगे 15 रुपये हो जाएंगे। इन सबको अगर जोड़ लें तो कितना हो जाएगा 10 10 20 10 30 और 5 2 7, यानी कि 37 क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 36 और 3626 के बराबर हो जाएगा। तो आर का मान निकालेंगे, तो आर का मान निकालेंगे इधर से हटाएंगे तो इधर आ जाएगा भाग में, और इसी को भाग दे देंगे 37, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये 36 और 126। ये कितनी बार जाएगा, तो अगर ये जाएगा आपका 9 बार। अगर 9 बार ले चलते हैं 9 7 कितना हो जाएगा 63 के 3 हासिल आया कितना 6,
और उसके बाद फिर 9 3 27, 27 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 33। इसमें से घटाएंगे, 2 में से 3 नहीं जाएगी उधार लेंगे, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9। इस 6 को उतार लेंगे। यहाँ पर क्या है आपका बचा 5, 5 में से 3 जाएगा 2। आप कितनी बार जाएगा 8 बार। 8 7 56 के 6 यहाँ से लाया 5, 8 3 24, 5 कितना हो जाएगा 29, यानी कट जाएगा। यानी कि एक आर का मान कितना, आर बराबर क्या आ गया 98। हमें 5 रुपये बोल रहा है प्रश्न कि जो है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो हम सबसे पहले कुल रुपए निकाल लेते, यानी कि एक आर का मान कितना, तो 5 रुपये के कितने 15 आर थे, तो एक आर का मान 98 है, तो 15 आर का मान निकाल लेंगे। और पूछ रहा है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 5 से भाग दे देंगे तो सिक्कों की संख्या आ जाएगी। 5 के 9 5, 3 15, 3 का गुणा करेंगे, 3 8 24 के 4, हासिल आया 2, और 3 9 27, 27 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29, यानी कि 294 क्या हो जाएंगे सिक्के हो जाएंगे, किसके 5 रुपये के। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर ये आपका 6 था। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, क्या कहता है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है प्रकाश का वेतन कितना है 75,000 रुपये है। ठीक है, था यदि उसके वेतन में 8% की वृद्धि होती है तो उसका नया वेतन क्या हो जाएगा। यानी कि 75,000 का क्या करेंगे आप 8% निकाल लेंगे, यानी कि 8/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इसका जब गुणा करेंगे तो 8 जीरो में 0, 8 पंजे 40 के 0, हासिल है 4, 8 7 56, 56 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा 60, यानी 6,000। तो 6,000 को इसमें जब क्या करेंगे हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाए 6 5 11, यानी कि 81,000। कितने रुपए हो जाएंगे 81,000, 81,000 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 क्या है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि यदि 28 संतरों का क्रय मूल्य, 28 संतरों का क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर है कितने 24 संतरों के सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, तो इसका सरल निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, काटेंगे 4 6 24 हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा। सीपी और एसपी का अनुपात निकालते हैं, यानी कि सीपी बटे एसपी निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 7 उधर चला जाएगा तो ये आपका 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना है 6 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है 7 रुपये। 6 रुपये का खरीद कर 7 रुपये में बेचा तो कितने रुपए का लाभ हुआ 1 रुपये का। किस पर हुआ, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। और गुणे में क्या कर देंगे 100, 2 3 6 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 50 हो जाएगा, यानी 50 बटे कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर भाग में 16 3 48, यानी 16 से ही 2/3% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। ठीक, यही लाभ पूछा था। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं, यानी कि 9 नंबर पर। तो प्रश्न नंबर 9 कहता है किसी टीवी का सूची मूल्य जो है 15,000 है, यानी जो टीवी है उसका सूची मूल्य कितना दिया है 15,000 रुपये दिया है। ठीक है, उस पर कह रहा है एक छूट 18% के देता है, तो 18% देता है तो कितने में बेचेगा 82% में बेचेगा, क्योंकि जितना भी छूट दे या लाभ 100 में जोड़ देंगे। अगर उसको उस पर क्या है बढ़ा के दे रहा है, अगर छूट दे रहा है तो ठीक है, अगर उसमें बढ़ा रहा है तो 100 में जोड़ा जाता, नहीं तो घटाया जाता, 100 में घटा दें। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, फिर हो जाएगा 1 जीरो बचेगा उतार लेंगे। 15 दूनी 30 के 0, हासिल है 3, और 15 8 120, 120 में जब 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 123, 12,300। कह रहा है कि अंत में बेच कितने का रहा है 10,947 का, 10,947 का बेच रहा है। तो क्या करेंगे इसको घटा देंगे, तो यहाँ पर लेंगे एक उधार, ये 10 बनेगा, 10 में से 1 लेंगे तो ये बचेगा 10, 10 में से 7 जाएगा क्या बचेगा 3, 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 5, इधर बचा 2, एक उधार लेंगे बनेगा 12, 12 में से 9 जाएगा क्या बचेगा 3, इधर क्या बचा 1। अब ये यानी कि ये बेचा 10,947 में, एक छूट देने के बाद 12,300 का होता है। तो अगली छूट यानी कितने रुपए की छूट, इसको परसेंट में पता करना है, तो आपको क्या करेंगे जिस पर छूट यानी कि 123 और बटे क्या 123 12,300, तो इसमें क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 123 से काटेंगे 123 का 123, फिर जाएगा 123 ही होगा तो 123 का 29, यानी कि 11% आ जाएगा इसका। यानी कि अगली छूट क्या है, तो जो दूसरी छूट है वो कितना है 11% है। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 क्या है, क्या कहता है कि 6,000 की राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में हो जाती है, यानी कितनी हो जाती है 6,000 की राशि, ये 4 वर्षों में कितनी हो जाती है 7800 रुपये हो जाती है। कह रहा है कि अगर जो भी दर है, इसमें दर हमें नहीं पता, लेकिन समय वही है जो अगला है कि अगर इनमें 2.5% की वृद्धि कर दी जाए जो भी ब्याज दर रही होगी, ठीक है, और समयवध वही है, कितनी समयवध दिया गया है 4 वर्ष, तो 4 वर्ष ही हो, तो कितना अतिरिक्त धन मिलेगा यानी कितना हो जाएगा, तो इसको 25 का अगर इसमें गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 100 हो जाता है। एक अंक पे दशमलव था तो 1 जीरो हटा देंगे,
तो यानी कि 10%, तो 10% 6,000 का 10% निकालते हैं तो कितना हो, 6,000 का 10%, तो एक जीरो पीछे से हटा देंगे 600 आ जाएगा। यानी कि 7800 में क्या करेंगे, प्लस के 600 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 8400। यानी कि जो अगर 2.5% की वृद्धि होती है तो उतने ही समय में यही 6,000 रुपये कितने हो जाती है, 8400, यानी कि 8,400 रुपये हो जाएगा। अगला प्रश्न बात करते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर अगर 11 की बात करते हैं तो 11 कहता है कि 28 प्रेक्षणों का क्या है, 28 प्रेक्षणों का है कितना भाई, तो यानी कि 28 प्रेक्षणों का औसत दिया गया है, कितना है 53 है। तो इनका जब गुणा करेंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 53 और गुणे कितना हो जाएगा 28, तो 8 त्रिक क्या हो जाएगा 24 के 4 हासिल आया 2, 8 पंजे 40 और 40 तो कितना हो जाएगा 42, 2 3 6 और 2 पंजे 10। और जब इसको करेंगे 4 6 2 8 और ये 4, ये 1484, यानी कि इसका गुणा कितना हो जाएगा 1484 हो जाएगा। अगला दिया गया है कि इसमें कह रहा है कि 11 प्रथम 11 प्रेक्षणों का औसत कितना दिया है 54 दिया गया है। तो 11 का गुणा जब भी करना हो तो पीछे से 4 लिखें और 4 का 5 में जोड़ें कितना हो जाएगा 9 और 5 लिख दें, 594 आ जाएगा। फिर अंतिम 18 प्रेक्षणों का अनुपात दिया गया, वो औसत दिया गया है कितना 52.5 दिया गया है। तो इसका गुणा करेंगे तो 18 पंजे 90 के 0 हासिल आया, कितना आएगा 9 आ जाएगा। और फिर 18 दूनी 36, 36 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45, 45 के 5 हासिल कितना है 4 और 18 पंजे 90, 90 में 4 जोड़ेंगे 94। एक अंक पे दशमलव था तो एक जीरो पीछे से हटा देंगे। अब क्या करेंगे, अगर इनको जोड़ लें तो 8 1 9 हो जाएगा और ये 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि टोटल कितने 29 प्रेक्षण हो गए। और यहाँ पर क्या है, इनको जोड़ लेते हैं 29 प्रेक्षणों का योग, तो कितना हो जाए 5 4 9 और 9 4 13 के 3 हासिल आया 1 और 9 5 14 1 15, तो 1539 हो गया कितने का 29 प्रेक्षणों का। तो यहाँ तो 28 प्रेक्षण था, इसका मतलब ऊपर से लिए और जब नीचे से लिया जाए तो यानी कि 11 नंबर जो था उसी को 2 बार काउंट किया गया है। और प्रश्न में 11वें प्रेक्षण का मान ही पूछता है, तो इस वाले में से 29 वाले प्रेक्षण में से जितना योग है इसको हम 28 वाले प्रेक्षण के योग से घटा देंगे। यहाँ से घटाएंगे 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5, 9 में से 4 घटाएंगे कितना बच जाएगा आपका 5। और फिर ये 13 है, एक उधार लेंगे 13 बन जाए, 13 में से 8 जाए तो कितना 5, तो यानी कि जो क्या है अगला जो 11वां प्रेक्षण है वो कितना हो जाएगा 55। अब प्रश्न नंबर आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर कितना 12 की। प्रश्न नंबर 11 हो गया है और प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। तो 12 क्या कहता है कि कह रहा है कि एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन कितनी है 350 मीटर लंबी क्या है एक रेलगाड़ी है, और 200 क्या है 250 मीटर क्या है एक पुल है, ठीक है। ये रेलगाड़ी है और ये क्या है ये पुल है। हमेशा रेलगाड़ी जब चाल अगर उसकी पूछ रहा है कि 20 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी हमेशा खुद की लंबाई और पुल की लंबाई को पार करेगी, तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 600 मीटर हो जाएगा। तो कितने सेकंड में पार करती है तो 20 सेकंड में, तो 20 से भाग देंगे, ठीक है। और इसको कह रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बताएंगे 18 बट्टे किससे 5 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 2 1 9 2 9 18 हो जाएगा, 5 1 9 5 12 पंचे कितना हो जाएगा 12 बार में कट जाएगा 12 पंचे 60 और 12 का 9 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। रेलगाड़ी की चाल कितनी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे बात करते हैं यानी प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 ये था, कौन सा प्रश्न नंबर 12 था। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं तो कह रहा है कि बेलन का आयतन क्या होगा यदि बेलन की त्रिज्या दिया गया है, यानी कि r बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि पाई का जो मान है वो रखना है कितना 3.14। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन अगर हमें निकालना है तो आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h होता है। तो पाई का मान कितना रखना है हमें 3.14 और गुणे आर स्क्वायर है तो r 10 गुणे 10 रखेंगे, h है तो इसको रखेंगे 20। यहाँ पर इन सब का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3.14 और गुणे कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। जब इसका हम गुणा करेंगे तो पीछे से 3 जीरो लगा देंगे और 2 का गुणा करेंगे, इसमें 2 चौक क्या हो जाएगा 8 और 2 1 2 और 2 3 6, ये 2 अंक पे दशमलव था तो पीछे से 2 जीरो हटा देंगे, तो कितना उत्तर आ जाएगा 6280 क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 13 हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं यानी प्रश्न नंबर 14 पर।
प्रश्न नंबर 14 कहता है कि किसी राशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर यानी कि CI माइनस क्या है SI का मान कितना दिया गया है 200 रुपये दिया गया है। ठीक है, और रेट R का मान कितना दिया गया है 20% वार्षिक दिया गया है। तो जब भी 2 वर्ष की चर्चा हो तो उसके लिए सूत्र होता है कि AB अब बटे कितना होता है 100। तो यानी कि अगर ए है मतलब ए भी दो रेट हों अलग अलग, तब अगर जो है यही समान रेट है तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर होगा फिर। ठीक है, क्या हो जाएगा अगर जब 20 ही है तो ए स्क्वायर बटे 2 यानी कि 20 का स्क्वायर कर देंगे और बटे क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे यानी कि हो जाएगा कितना 400 और नीचे हो जाएगा आपका 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, अंतर कितना आ जाएगा 4%। हमारे अनुसार कितना है 4%, उनके अनुसार कितना है 200 रुपये। तो 200 को भाग दे देंगे 4 से। हमें तो क्या रहेगा राशि निकालनी है तो राशि तो 100% होती है तो 100 से गुणा कर देंगे। 4 एक नम 4, 4 पंजे 20 यानी कि 50 बार में कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमें 50 हो जाएगा। 2 जीरो 100 से गुणा करेंगे 2 जीरो लग जाएंगे यानी कि 5000 रुपये क्या हो जाएगी वो राशि रही होगी। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 पर चलते हैं तो कहता है कि KL एक K है, उसके बाद फिर L है और क्या है M है। इनके जो राशि का अनुपात ये क्या है कि ये 15, 20 और 27 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं यानी कि 15 रुपये ये लगाता है 20 रुपये ये तो 27 रुपये ये लगाता है। ठीक है, अगर अनुपात में कुछ करता है तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो इसे रहने देंगे। निवेश करते हैं यदि वर्ष के अंत में वे कुल जो है 10,230 रुपये का लाभ कमाते हैं तो K और L का अंतर यानी K और L का अंतर निकालना है। तो टोटल इनको जोड़ लेते हैं कितना हो जाएगा 7 में 0 जोड़ेंगे और 5 जोड़ेंगे 7 5 12 के 2 हासिल आया कितना हो जाएगा 1 और इसके 2 2 4 1 5 1 6 यानी कि 62 R हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी ये कितने की वैल्यू अगर वर्ष के अंत में कितना है 10,230 रुपये के लाभ तो 62 यहाँ से हटाएंगे इधर आ जाएगा किस में भाग में हो जाएगा। जब इसको सरल करेंगे तो ये कटेगा कितनी बार में 2 से काटेंगे तो 31 बार में कटेगा। 2 से काटें 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा। जब 31 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा अगर हम 31 से भाग देंगे तो इसको निकालेंगे कितना 5 1 1 5। इसको जब हम देंगे किस से 31 से भाग देंगे तो सबसे पहले तो एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा 31 का नाम 31, एक में से एक जाएगा 0 ये यहाँ पर बचेगा 2 एक उतार लेंगे। ये कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा 6 का नाम 6 और 6 3 कितना हो जाएगा 18। यहाँ से घटाएंगे तो क्या बच जाएगा आपका 1 5 बचेगा क्योंकि 11 में से 6 जाएंगे तो 5 यहाँ पर 9 में से 6 और ये 5 अब कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा 5 का नाम 5 5 3 15 हो जाएगा ये कट जाएगा। तो हमें कितना अंतर है अंतर निकालना है तो 165 रुपये R का मान आ गया। अंतर कितना है 20 में से 5 जब 15 जाएगा कितना बचेगा 5 तो 5 से गुणा कर देंगे। 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 5 हम 25 के 5 हासिल आया 2, 5 36 2 32 के 2 हासिल आया 3 और 5 का नाम 5 3 कितना 8 यानी कि 825 रुपये क्या आ जाएगा इसका अंतर आ जाएगा। आप चलते हैं अगले से यानी कि 16 नंबर प्रश्न पर। 15 हो गया, 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है 16 नंबर प्रश्न कहता है कि दुकानदार द्वारा एक दुकानदार है ठीक है उनके द्वारा क्या है एक 10 रुपये केजी है ठीक प्रति केजी और एक क्या है एक दाल एक प्रकार की उसकी दाल की चर्चा यानी 30 रुपये प्रति केजी है। ठीक है, मूल्य वाली दाल की 2 किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए 15 रुपये प्रति केजी हो जाए। ठीक है, कितना हो जाए 15 रुपये प्रति केजी हो जाए तो इनका अनुपात निकलता है इसी प्रकार से मिश्रण कर देंगे। 30 में से 15 घटाएं क्या बचेगा 15, 15 में से 10 घटाएं क्या बचेगा 5, 5 का नाम 5 और 5 3 15 अनुपात क्या आ जाएगा 3:1 यानी 16 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 3:1। अगले प्रश्न की बात करते हैं यानी प्रश्न नंबर कितना 17 पर। प्रश्न नंबर 17 कहता है कि ABC अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्या है एक A है एक B है और एक क्या है C है। तो एक काम एक क्या है 11 दिन में ख़त्म करता है, B जो है आपका 20 दिन में ख़त्म करता है, ये आपका 55 दिन में ख़त्म करता है। इन सब का क्या है टोटल कार्य निकालना है तो इन सब का क्या निकालेंगे LCM निकालेंगे। तो इन सब का LCM 11 दूनी 22 यानी कि 220 आ जाएगा 220 आएगा। तो 220 आएगा तो C एक दिन में कितना कार्य करता है अगर निकालेंगे तो C तो निकालेगा 55 से जब इसको भाग देंगे तो आएगा 4, 20 से जब भाग देंगे कितना आएगा आपका 11 आ जाएगा और 11 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 20 देगा
यानी कि ये जो है एक दिन में 20 कार्य करता है, बी जो है एक दिन में 11 काम करता है, सी जो है एक दिन में कितना 4 काम करता है। कह रहा है कि सभी मिलकर अगर एक साथ कार्य करें तो इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो अगर सब मिल जाएंगे तो कितने कार्य होगा, 11 में 4 जोड़ेंगे 15, 15 में 20 जोड़ेंगे 35, कार्य कितना है 220 कार्य है। कितना कार्य होगा एक दिन में सब मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो 35 को इसको भाग देंगे, 5 7 कितना हो जाएगा 35 और 5 चौक 20, तो 5 चौक 20 यानी कितना हो जाएगा 44 बटे कितना हो जाएगा 7। इसी को हम क्या लिख सकते हैं 6 सही 7 छंग 42 यानी 6 सही 2/7 दिन लग जाएंगे। इतने दिन में कार्य को क्या करेंगे पूरा कर देंगे। प्रश्न नंबर अगला चलते हैं यानी कि 18 नंबर की बात करने पूछ रहा है कि 1 से लेकर 19 तक की कितनी भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य संख्या क्या होती हैं, जिनको क्या है स्वयं से संख्या कटे और उसके बाद किसी अन्य संख्या से भी, यानी स्वयं से कटे और उसके बाद 1 से कटे और इनके अलावा यानी स्वयं और 1 के अलावा अगर किसी अन्य संख्या से और भी संख्या कटती है तो वो क्या है भाज्य संख्या कहलाती है। तो 1 याद रखना 1 नाभाज्य है। 2 की बात करते हैं 2 भी क्या है एक अभाज्य संख्या है। 3 भी क्या है एक अभाज्य संख्या है। 4 क्या है भाज्य, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4 है। तो 4 भाज्य हो गया, उसके बाद फिर क्या आपका 5 अभाज्य है, फिर 6 हो जाता है। 6 के बाद 7 नहीं है 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 11 नहीं है ये अभाज्य संख्या है। फिर 12 है, 13 नहीं है, 14 है, फिर 15 है और 16 है, 17 नहीं है, 18 है और 19 तक लेना 19 भी नहीं है। तो कितनी संख्याएं हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल संख्या कितनी हो गई 10। तो वही प्रश्न पूछा था 1 से लेकर 19 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं, तो कितनी है 10 है। अगर प्रश्न नंबर ये आपका 19 हो गया, उसके बाद क्या करते हैं ये 18 हो गया। 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 40 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करने के लिए एक कार क्या है 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। ठीक है, अगर उसे यह दूरी 30 मिनट में तय करनी है तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए ये पूछ रहा है। तो पहले दूरी निकाल लो, यानी कि 64 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है तो कितने ये 60 यानी 60 से भागे 1 मिनट में कितनी दूरी चलेगी ये आ गया। और कितने मिनट चल रही है 40 मिनट तक चल रही है। तो ये तो टोटल दूरी आ गया। इस दूरी को अगर आधे घंटे में निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 0 से 0 काटेंगे, 2 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे 64 दूना कितना होता है 128 हो जाएगा। ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि ये आधे घंटे में तय करना है, तो आधे घंटे का ये बराबर किसका हमें क्या करना है इस दूरी को कितने यानी कि आधे घंटे में यानी कि 1/2 घंटे में तय करना है। तो हमें क्या करना है अगर इसकी चाल निकालनी है 1 घंटे में तय करना है तो इसकी चाल कितनी होनी चाहिए 1/2 घंटा है तो 2 जाके उस तरफ क्या करेगा गुणा कर देगा, यानी कि 128 और गुणे क्या हो जाएगा 2 और बटे में क्या हो जाएगा 3। जब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 बट कितना 16 के 6 हासिल आया 1 और 2 दूनी 4 1 5 और 2 1 2। जब इसको हम 3 से भाग देंगे 3 8 कितना हो जाएगा 24 और 3 8 24 1 बचा 15 16 बन गया 3 5 क्या हो जाएगा 15 1 बचा दशमलव लगाएंगे 10 बन जाएगा 3 तिरिक्का 9 3 तिरिक्का 9 यानी 85.33 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। 1/2 मतलब क्या हुआ कि 1/2 का मतलब आधा घंटा, यानी कि आधा घंटा मतलब 30 मिनट। तो 30 मिनट में तय करने के लिए कि किस चाल से चलनी चाहिए तो इसको क्या करेंगे 1/2 घंटे में तय करना है, इतनी चलती है तो 1 घंटे में कितनी चलेगी तो वही है, यानी कि 2 से गुणा कर देंगे यानी कि 2 गुना तो हो जाएगा 85। यानी कि उसको रेलगाड़ी को उसी दूरी को अगर आधे घंटे में चलना है तो 85.33 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना होगा। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 20 कहता है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दी गया है, जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की भुजा जो कि भुजा कितना दिया गया है, भुजा दिया गया है कितना है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है 24 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है क्षेत्रफल निकालिए। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, अगर आपको क्षेत्रफल निकालना रहे तो क्षेत्रफल बराबर हो जाता है आपका कि भुजा का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ये भुजा का स्क्वायर और बटे 4। ठीक है, भुजा का स्क्वायर बटे 4 और गुणे में क्या हो जाएगा √3 हो जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे भुजा इसकी कितनी है 24 है तो 24 और गुणे क्या हो जाएगा 24
नीचे क्या हो जाएगा 6 और गुणे में क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। 6 से भाग देंगे 4 बार में कटेगा। वो सॉरी यहाँ पर 4 होगा, कितना होता है भुजंगुनी 4, 4 से भाग देंगे कितनी बार में कटेगा 6 बार में। और 24 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 आएगा, क्योंकि 4 6 चौक 24, 6 दूनी 12 2 14, 144 और √3 ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी समबाहु त्रिभुज का क्या हो जाएगा ये क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आपके 20 प्रश्न इस प्रकार से कंप्लीट होते हैं। और आप सबको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कुछ कमी है तो उसको भी कमेंट में बताएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।